नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपके 7 जन्मों का साथी मिल चुका है। 29 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके खिलाफ है। नाम सुनकर आप खुद आश्चर्य करेंगे। उनका नाम शुरू हो सकता है व से और क से, ग से, न से या श से। ये कुछ वर्डिंग है जो आपके जीवन साथी के लिए, आपके जन्मों जन्मों के साथी के लिए बहुत ज़रूरी। एक अ से भी नाम शुरू हो सकता है। ये आपका साथ जीवन भर निभाएंगे, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को हमारी लाइक करें। वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के लिए बनाई गई है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, अगले 3 दिनों के आधार पर बनाई गई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर के। आज की वीडियो में हम कुछ खास और महत्वपूर्ण अनमोल विचार भी आपको बताएंगे जो आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कुछ हो सकता है जीवन में आपके। आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, कौन आपको धोखा दे रहा है, सारी बातें आपको समझनी होगी। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, ग्रह गोचर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, आपकी मेंटलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। तो प्लीज़ इन अनमोल विचारों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। सफलता से प्रसन्नता मिले या ना मिले, लेकिन प्रसन्नता के साथ किए गए काम में सफलता ज़रूर मिलती है। अगर वह काम करते हैं जिसमें हमें प्रसन्नता मिलती है तो हम सफल ज़रूर होते हैं। जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हो तो 4 बातें हमेशा ध्यान रखना। पहली, अपनी चीज़ों से संतुष्ट रहना। दूसरी, स्वतंत्रता के साथ जीना। तीसरी, परिवार के करीब रहना। चौथी, अच्छे लोगों के साथ मित्रता करना। इन 4 बातों के साथ हर काम सकारात्मक सोच के साथ अगर आपने कर लिया तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ में आप हमेशा सफल ही सफल होंगे और परिवार भी आपका खुश रहेगा। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। इसी बीच पॉजिटिव थॉट रखने के साथ ही हमारी प्रसन्नता की वजह से सकारात्मक फूलों की महक की तरह चारों ओर फैलती है। हमारी प्रसन्नता की वजह से जो सकारात्मकता है वो फूलों की तरह चारों ओर बिखर जाती हैं। प्रसन्नता की वजह से अच्छी चीज़ें हमारी ओर आकर्षित भी होती हैं। जब किसी काम की शुरुआत की जाए तो हमारे मन में असफलता का डर नहीं होना चाहिए। अगर पहला प्रयास असफल हो जाए तो निराश ना हो, सकारात्मक सोच के साथ फिर से प्रयास करें। जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और लाइफ में आप कभी नहीं हारेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ फिर से प्रयास करें, यही सफलता का मूल मंत्र है। जो लोग परेशानियां खत्म होने के इंतज़ार में बैठे रहते वे कभी जीवन का आनंद नहीं प्राप्त करते। परेशानियां खत्म होने की कोशिश करें और फिर आगे बढ़ें। अपनी चीज़ों से संतुष्ट रहें, स्वतंत्रता के साथ जिए, अच्छे परिवार, अच्छे मित्र के साथ जिए तो हमेशा खुश रहोगे। सफलता से प्रसन्नता मिले या ना मिले, लेकिन प्रसन्नता से हर काम आप सफल कर सकते हो और आप ज़रूर सफल होंगे। इसलिए बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल लोड ना ले। जीवन में सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से करें, अच्छे से करें और कभी टेंशन लेकर के कोई कार्य ना करें। ठीक है, देखिए, हाँ, अगर आप बच्चों का सुखद और उज्जवल भविष्य चाहते हो तो उन्हें सही शिक्षा दो। मोह की वजह से उनकी गलतियों को नज़रअंदाज मत करो, वरना उनका भविष्य खतरे में आ सकता है, उनका भविष्य बिगड़ सकता है। एक माता पिता ही है जो बच्चों के भविष्य को सही दिशा में ले जा करके सही निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ही वह गलती करेंगे तो जीवन में हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है। चलिए,
आने वाले समय की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अपनी ज़िम्मेदारियों को समय पर आप पूरा कर लें। इससे तनाव से आपको राहत मिलेगी। जीवन में आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अपने व्यक्तिगत कार्यों पर आप ध्यान दें। संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम मिलने से मन में खुशी और सुकून मिलेगा। इस समय व्यक्तिगत मामलों में मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी, परंतु तनाव लेना इसका हल नहीं है। उचित समय का इंतज़ार करें। अपने सामर्थ्य से ज़्यादा उधारी करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। परिवार तथा कारोबार को लेकर के आप फोकस करें। फ़ायदेमंद परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। रोज़मर्रा की दिनचर्या से हटकर अपने रुचिपूर्ण कार्यों में आप समय दे पाएंगे। यह भी ध्यान रखें कि अपने कार्यों को आप व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए आपको खुद को व्यवस्थित करना होगा। अगर कोई उधारी ली हुई है तो उसे समय पर पूरा करने की कोशिश करें। अपनी जीवन शैली में बदलाव ला करके मनचाहा लाभ आप उठाएं। बिजनेस में कई तरह की संभावनाएं सामने आएगी। स्टाफ का उचित सहयोग भी मिलेगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस में मुनाफे की स्थितियां भी दिखाई देगी, है ना। दिन भी काफ़ी सुखद बीतेंगे, लेकिन अपने काम में सफलता पाने के लिए आपको समर्पण की भावना तो रखनी ही पड़ेगी। आपका शांत आचरण लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। इसी बीच समय बड़ा उत्तम है, उस पर गंभीरता से कार्य करें, सदुपयोग करें, ज़रूर सफल होंगे। रिश्तों में मधुरता बना करके रखें। क्रोध की वजह से आपके बनते काम बिगड़ सकते। समय अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव तथा परिपक्वता लाना ज़रूरी है। खर्चा करते समय अपने बजट का विशेष ध्यान रखें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। किसी काम को शुरू करने से संबंधित योजनाएं बनेगी। पूरी शिद्दत से आप कोशिश करें। करियर से रिलेटेड कोई ठोस कदम उठाने का मौका भी आपको मिलेगा। नए लोगों से संपर्क बनाए रखें। यह संपर्क आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे और पहचान भी बढ़ेगी। इस समय आपके रुके हुए काम सरलता से पूरे होंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे। घर परिवार में व्यवस्था बनाकर रखना ज़रूरी है। शांतिपूर्ण रवैया रखें। जल्दबाजी और अति उत्साह रखने से बना बनाया काम बिगड़ सकता है। किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास न करें। इस समय कुछ भागदौड़ की स्थिति रह सकती है। आप खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। किसी प्रियजन से उपहार भी मिलेगा। परिवार के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी आपकी भागीदारी रहेगी। बच्चों से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत महसूस होगी। किसी के भी साथ बहुत अधिक बहसबाजी में ना पड़ें। अपने काम से मतलब रखें। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर बिताएं। इससे मानसिक सुकून मिलेगा। स्वास्थ्य भी काफ़ी बेहतर होगा पहले से। दूर-दराज की यात्रा का प्रोग्राम बनाने से पहले उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आप पहले हासिल कर लें।